अस्सलाम वालेकुम। अगर आप सऊदी अरब में काम कर रहे हैं तो हुरूब का लफ्ज़ आपने ज़रूर सुना होगा, और ये लफ्ज़ ही अपने आप में एक बड़ी परेशानी ला सकता है। तो आज हम इसी हुरूब के मसले को समझेंगे, इसका कानूनी हल क्या है, और ये भी जानेंगे कि सऊदी अरब के नए कवानीन इस सिलसिले में आपकी मदद कैसे कर सकते हैं। ये वो सवाल है जो सच पूछिए तो बहुत से गैर मुल्की कारकुनों की नींदें उड़ा देता है। इकामे पर हुरूब लगने का सीधा सा मतलब है कि आपका मुस्तकबिल दांव पर लग गया है। लेकिन ऐसी सूरत हाल में घबराने से ज्यादा जरूरी है सही मालूमात और फौरी एक्शन। लेकिन सबसे पहले एक बात जहन में रखें, घबराना नहीं है। अक्सर लोग समझते हैं कि बस हुरूब लग गया तो सब कुछ खत्म, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। सच तो ये है कि मौजूदा सऊदी निज़ाम में बाकायदा कानूनी रास्ते हैं जिनसे ये मसला हल हो सकता है। हाँ, बस शर्त यही है कि आपको सही तरीका पता हो। तो चलिए इस मसले की तह तक चलते हैं। सबसे पहले आखिर ये हुरूब है क्या चीज और इसके असरात वो कितने संगीन हो सकते हैं। देखें, कानूनी जुबान में तो हुरूब का मतलब है एब्सेंट फ्रॉम वर्क, यानी काम से गैर हाजिर। लेकिन असल में ये वो रिपोर्ट है जो आपका कफील या कंपनी आसान लफ्ज़ों में आपके खिलाफ सरकारी सिस्टम में फाइल कर देती है। और एक बात याद रखिएगा, ये सिर्फ एक गैर हाजिरी की रिपोर्ट नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत संगीन कानूनी कार्रवाई का आगाज है। तो हुरूब लगने के फौरी असरात क्या होते हैं? सुनिए, जैसे ही ये रिपोर्ट फाइल होती है ना, सबसे पहले आपका इकामा सस्पेंड हो जाता है। फिर आप कानूनी तौर पर स्पॉन्सरशिप तब्दील यानी नकले कफाला नहीं करवा सकते। और जो सबसे खतरनाक चीज़ है वो ये कि आपका लीगल स्टेटस ही खत्म हो जाता है। इसका मतलब गिरफ्तारी और डिपोर्टेशन का खतरा हर वक्त सर पर मंडलाता रहता है। ठीक है, अब जब हमें इस मसले की संगीनी का अंदाज़ा हो गया है तो अब आते हैं इसके हल की तरफ। खुशकिस्मती से हुरूब को कैंसिल करवाने के लिए ऑफिशियल और बिल्कुल लीगल तरीके मौजूद हैं। बुनियादी तौर पर 3 कानूनी रास्ते हैं आपके पास। पहला, खुद कफील के जरिए इसको कैंसिल करवाना। दूसरा, लेबर ऑफिस में शिकायत फाइल करना। और तीसरा, लेबर कोर्ट के जरिए अदालती कार्रवाई। चलें, अब इन तीनों को जरा तफसील से देखते हैं। ओके, तो सबसे पहला और कह सकते हैं सबसे आसान रास्ता वो है अपने कफील से बराह रास्त बात करना। अगर हुरूब अभी हाल ही में लगा है, मतलब चंद दिन ही हुए हैं, तो बहुत इम्कान है कि कफील खुद ही इसे कवी या अपशर बिजनेस प्लेटफॉर्म से हटा दे। इसलिए किसी भी दूसरी कार्रवाई से पहले कोशिश करें कि मामला बातचीत से ही हल हो जाए। इससे आपका वक्त भी बचेगा और पैसा भी। लेकिन फर्ज करें कफील बात सुनने को तैयार ही नहीं है, या उसने हुरूब ही गलत लगाया है, जैसा कि अक्सर होता है अगर वो आपकी तनख्वाहें रोक रहा हो। तो फिर याद रखें, कानून आपके साथ खड़ा है। आप सीधा मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज के लेबर ऑफिस में उसके खिलाफ कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। और अगर इन्वेस्टिगेशन में ये बात साबित हो गई कि गलती कफील की है, तो सिर्फ हुरूब नहीं हटेगा, बल्कि आपको किसी दूसरे स्पॉन्सर के पास नकले कफाला की इजाजत भी मिल सकती है। ये बहुत अहम पॉइंट है। अब आते हैं तीसरे ऑप्शन पर। देखें, कभी कभी मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों पर कोई झगड़ा हो या सूरत हाल उतनी सादा ना हो। ऐसी सूरत हाल में लेबर कोर्ट में केस फाइल करना आपका आखिरी कानूनी हथियार है। हाँ, इस प्रोसेस में वक्त जरूर लग सकता है, लेकिन ये आपको एक मुकम्मल कानूनी हल दे सकता है, खास तौर पर जब पहले दोनों तरीके काम ना आए हों। चलिए, अब कुछ बहुत ज़रूरी हिदायत और एक बहुत अहम वार्निंग। जब आप कानूनी रास्ते पर चल रहे हों तो ये जानना इंतहाई ज़रूरी है कि क्या करना है और किस चीज़ से हर हाल में बचना है। यहाँ फ़र्क बिल्कुल साफ है, दिन और रात जैसा। एक तरफ है कानूनी रास्ता जो ऑफिशियल गवर्नमेंट चैनल से गुजरता है, आपके हकूक़ को प्रोटेक्ट करता है और मसले का असल हल निकालता है। और दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर बैठे फिक्सर्स हैं जो दावा करते हैं कि पैसे दो, काम करवाते हैं। ये रास्ता, याद रखें, ना सिर्फ गैर कानूनी है बल्कि आपको और बड़ी कानूनी मुश्किलों में फंसा सकता है। और पैसों का नुकसान तो अलग है। इस बात को गांठ बांध लें, गैर कानूनी तरीका अपनाने का मतलब है आप आग से खेल रहे हैं और मजीद मुश्किल में फंस सकते हैं। हमेशा सरकारी सिस्टम और कानूनी रास्ते पर ही भरोसा करें। यही सबसे महफूज और दुरुस्त तरीका है। एक सवाल है जो बहुत लोग पूछते हैं कि पुराने हुरूब का क्या होगा। अगर हुरूब लगे हुए महीनों या साल गुजर चुके हैं तो एक ऑप्शन खुरूज निहाई यानी फाइनल एग्जिट का भी होता है। लेकिन इस रास्ते पर बहुत एहतियात से चलना पड़ता है। मुमकिन है आपको भारी जुर्माना देना पड़े और इसका भी चांस है कि आपको ब्लैकलिस्ट कर दिया जाए, जिसका मतलब है आप दोबारा सऊदी अरेबिया में कानूनी तौर पर दाखिल नहीं हो सकेंगे। तो अब सवाल यह है कि करना क्या है। सबसे अहम बात, फौरन एक्शन लें अभी। याद रखें, हर गुजरता दिन आपके केस को और मुश्किल बनाता जाएगा। इस सारी मालूमात की बुनियाद पर
अपने लिए सही कानूनी रास्ता चुनें और अपना पहला कदम आज अभी उठाएं। हम उम्मीद करते हैं कि इस तफसीली गुफ्तगू से आपको ज़रूर कुछ ना कुछ मदद मिली होगी। अब हम आपसे जानना चाहते हैं कि अगली बार हम किस कानूनी मसले पर इतनी ही तफसील से बात करें। आपकी राय हमारे लिए बहुत कीमती है। आप क्या जानना चाहेंगे? कफील से जुड़े मसाइल, या फिर खुरूज व ऊदा यानी एग्जिट री एंट्री वीज़ा के बारे में, इकामा की तजदीद के प्रोसेस पर बात करें, या फिर जुर्मानों और पेनल्टीज के टॉपिक को कवर करें? नीचे कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। और हाँ, सऊदी अरब से मुताल्लिक़ ऐसी ही मुस्तनद और बिल्कुल अप टू डेट मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि हर नई और अहम अपडेट फ़ौरन आप तक पहुंचती रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।